नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शिवम तिवारी और आप देख रहे हैं द राजन टीवी। आज की बड़ी खबर, सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या हिमाचल के सियासी भंवर से कांग्रेस की सरकार को बचा ले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में एक राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव में क्रॉस वोटिंग से उठा सियासी तूफान कांग्रेस की सरकार पर संकट बनकर मंडरा रहा है। 6 कांग्रेसी विधायकों की क्रॉस वोटिंग की वजह से कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी लगभग तय मानी जा रही जीत हासिल नहीं कर सके और बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन जीत गए। 68 विधानसभा सीटों वाले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 40 सीटें जीती थी, बीजेपी 25 पर कामयाब हुई थी, जबकि 3 सीटें अन्य उम्मीदवारों ने जीती थी। कांग्रेस के पास सदन में स्पष्ट बहुमत था, लेकिन 6 विधायकों के बागी होने के बाद अब कांग्रेस के सामने राज्य में सरकार बचाने की चुनौती है। हालांकि अपने इस्तीफे की खबरों को अफवाह बताते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है, साजिश से सत्ता हथियाने की कोशिश हुई तो आज नाकाम हो गई है। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कुछ मीडिया हाउस में ये खबर चल रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। मैं एक योद्धा हूँ, आम परिवार से निकला हुआ योद्धा लड़ाई में संघर्ष करता है और जीत संघर्ष की होती है। तो ये बात मैं आज स्पष्ट तौर से करना चाहता हूँ। जो ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि ये जो बजट है, बजट सेशन में जो विधायकों को वो राजनीतिक लाभ भी नहीं उठा पाएंगे, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। आम आदमी की सरकार है, कर्मचारी की सरकार है और महिलाओं के सम्मान की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का बर्ताव इस सदन में कर रही है वो उचित नहीं है। कमरे में और 1.5-2 महीने से ये 1.5-2 घंटे से ये न्यूज चल रही कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। वो भी जब विपक्ष के नेता ने मेरे पास वहाँ जो हमारे विधायक थे, कांग्रेस के विधायक बैठे हुए थे, उनके पास आके कहा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तब मैंने स्पष्टीकरण देना शुरू किया कि मैं कहा हम योद्धा है, युद्ध की तरह लड़ाई लड़ते हैं और ये लड़ाई युद्ध की तरह लड़ रहे हैं। हर चुनौती का सामना करते हैं और हम जीतेंगे निश्चित तौर पर। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। धन्यवाद। जिस प्रकार के षड्यंत्र रचकर सीआरपीएफ पुलिस लगाकर, हरियाणा पुलिस लगाकर, हेलीकॉप्टर भेजकर जिस प्रकार से सत्ता को हथियाने की कोशिश की, आज वो कोशिश नाकाम हुई है। पिछले दिनों भी जिन विधायकों की खरीद फरोख्त की बात थी और ये पता लगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रलोभन दिया होगा उसके कारण कुछ विधायक बिके हैं और हमने उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन मोशन भी लाया है और जिसकी सुनवाई चल रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में हमेशा सत्यमेव जयते होता है, सत्य की जीत हुई है। सभी हमारे जितने भी विधायक थे उन्होंने आज बजट पारित किया। मैं इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और निश्चित तौर पर जिस प्रकार सरकार गिराने की साजिश रची गई थी और जो लोग थे उनका भी आने वाले समय में हम भंडाफोड़ करेंगे। निश्चित तौर पर यह सरकार 5 साल चलेगी। आप देखिए सदन के अंदर पैरामिलिट्री आ रही है, सीआरपीएफ आ रही है। किस प्रकार का लोकतंत्र है कि हमारी सदन है, हमारा सभागार है और इस प्रकार की ये प्रक्रिया अपनाकर किस प्रकार की राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। खरीदने की कोशिश हो रही थी, रातों रात कितने करोड़ों रुपए की प्रलोभन दी गई। मैं उन्हीं सभी विधायकों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो जिन्होंने एकजुटता का परिचय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं देखिए, नहीं ऑब्जर्वर जो आए थे वो हमारे जो ये संकट था, जिस संकट के लिए उन्होंने उनको बुलाया था कि इस संकट से निपटने के लिए वो सभी विधायकों से बात करें, इस सिलसिले में ऑब्जर्वर आए थे। और कई मैंने रूमर देखी कि वो चल रहा है कि इस्तीफा दे दिया। जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का फैसला जयराम ठाकुर जी करेंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस पर
सर, जो सारा घटनाक्रम हुआ है इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बजट पारित कर दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार के षड्यंत्र रचकर सीआरपीएफ पुलिस लगाकर, हरियाणा पुलिस लगाकर, हेलीकॉप्टर भेजकर जिस प्रकार से सत्ता को हथियाने की कोशिश की, आज वो कोशिश नाकाम हुई है। पिछले दिनों भी जिन विधायकों की जीत प्रभुत्व की बात थी और ये पता लगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रलोभन दिया होगा उसके कारण कुछ विधायक दिए हैं और हमने उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन मोशन भी लाया है और जिसकी सुनवाई चल रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में हमेशा सत्य में जयते होता है, सत्य की जीत हुई है। सभी हमारे जितने भी विधायक थे उन्होंने आज बजट पारित किया। मैं इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और निश्चित तौर पर जिस प्रकार सरकार गिराने की साजिश रची गई थी और जो लोग थे उनका भी आने वाले समय में हम भांडाफोड़ करेंगे। निश्चित तौर पर ये सरकार 5 साल चलेगी। सर, पैरामिलिट्री अंदर आई थी, सर पैरामिलिट्री के अंदर आई थी, सर सदन के अंदर। आप देखिए, सदन के अंदर पैरामिलिट्री आ रही है, सीआरपीएफ आ रही है। किस प्रकार का लोकतंत्र है कि हमारी सदन है, हमारा सभागार है और इस प्रकार की ये प्रक्रिया अपनाकर किस प्रकार की राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। खरीदने की कोशिश हो रही थी, रातों रात कितने करोड़ों रुपए के प्रलोभन दी गई। मैं उन्हीं सभी विधायकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने एकजुटता का परिचय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक इस्तीफा नहीं, ऑब्जर्वर जो आए थे वो हमारे जो ये संकट था, जिस संकट के लिए उन्होंने उनको बुलाया था कि इस संकट से निपटने के लिए वो सभी विधायकों से बात करें, इस सिलसिले में ऑब्जर्वर आए थे। और कई मैंने र्यूमर देखी कि वो चल रहा है कि इस्तीफा दे दिया। जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का फैसला जयराम ठाकुर जी करेंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपका संपर्क है इन 6 विधायकों के साथ जो बात, उसमें से एक विधायक ने कहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी पार्टी को बहुत बड़ा धोखा दिया है और मेरे दिल में बहुत बड़ा भार है और मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा और मुझसे गलती हुई और इस तरह से उन्होंने मेरे से बात की। लेकिन अब उनका जो केस है वो डिस्क्वालिफिकेशंस का, वो अभी हियरिंग 4 बजे शुरू होनी है। यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत सर, इस्तीफा दिया गया है मंत्री की तरफ से। सदन में उन्हें निष्कासित किया गया है कुछ विधायकों को, बात रखने का समय। देखिए सदन में जिस आपके पास वीडियो फुटेज है, स्पीकर के मार्शल से लड़ाई करना, स्पीकर से लड़ाई करना, हमने कितना शांति का परिचय दिया। हमने हाउस को थोड़ा और लेट किया कि सबको उठाओ, स्पीकर के ऑर्डर को मानना पड़ता है। कैसे वो बदतमीजी कर रहे थे, कैसे वो सदन के अंदर नाच रहे थे। तो इस प्रकार की गुंडागर्दी तो नहीं होनी चाहिए ना सदन में। तो हिमाचल तो इस प्रकार की गुंडागर्दी पहले देखी नहीं। हिमाचल तो देवी देवताओं का प्रदेश है, लोकतंत्र की मजबूती का प्रदेश है और पर जो इस प्रकार इस प्रदेश की जनता को भी शर्मसार किया है। मेरा मानना है कि आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। सर, एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। सरकार गिराने की साजिश में जो लोग शामिल हैं, हम आने वाले समय में उनका भी भंडाफोड़ करेंगे। निश्चित तौर पर यह सरकार 5 साल चलेगी। सुक्खू ने कहा कि जिन विधायकों ने पाला बदला है उनके खिलाफ अयोग्य करार दिए जाने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सुक्खू ने कहा कि हमें भरोसा है कि हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। हालांकि अपने इस्तीफे की खबरों को अफवाह बताते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, साजिश से सत्ता हथियाने की कोशिश हुई, जो आज सरकार नाकाम हो गई है। सरकार गिराने की साजिश में जो लोग शामिल हैं, हम आने वाले समय में उनका भी भंडाफोड़ करेंगे। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर यह सरकार 5 साल चलेगी। सुक्खू ने कहा कि जिन विधायकों ने पाला बदला है उनके खिलाफ अयोग्य करार दिए जाने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सुक्खू ने कहा कि हमें भरोसा है कि हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। इसी बीच कांग्रेस के सभी विधायकों से बात करने और उनकी शिकायतें सुनने के लिए पर्यवेक्षक DK शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा शिमला पहुंच गए हैं। वहीं शिमला पहुंचे कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने मीडिया से बात करते हुए कहा है
कि वो बीजेपी के साथ हैं। राज्य में आगे राजनीति क्या मोड़ लेती है और कांग्रेस की सरकार बच पाती है नहीं, इसमें समीकरणों के अलावा दल बदल कानून और कई अन्य पहलू भी हैं। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस से होते हुए हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष और फिर मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल की राजनीति में राज्य के 6 बार मुख्यमंत्री रहे कद्दावर कांग्रेसी नेता वीरभद्र सिंह के विरोधी के रूप में देखा जाता रहा है। एक बस ड्राइवर के बेटे सुक्खू जब सीएम के पद तक पहुंचे तो राज्य में कई कांग्रेसी नेता इससे असहज हो गए। विश्लेषक मान रहे हैं कि पहाड़ पर फैला यह सियासी रायता कांग्रेस की अंदरूनी सियासत का ही नतीजा है। वहीं इस पर वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा कहते हैं, नाराजगी और अनदेखी की इबारत पिछले कुछ महीने से पहाड़ पर सरेआम पढ़ी जा सकती थी। ये अलग बात है कि कांग्रेस आलाकमान ने उसे हल्के में ले लिया। ये हल्कापन ही सत्ताहीन कांग्रेस को नतीजा यह है कि सामने सामने ही 40 में से 6 विधायक बगावत कर गए और अब तक साथ रहे 3 निर्दलीय भी छोड़ गए हैं। भाजपा के हर्ष महाजन 25 विधायक होने के बावजूद भी राज्यसभा में चले गए। नजरअंदाज किए जाने से नाराज हैं विधायक, आखिर क्यों? राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव में किस्मत भी कांग्रेस के साथ खेल कर गई। कांग्रेस भाजपा दोनों प्रत्याशियों को 34-34 वोट पड़े। टास्क हुआ और किस्मत ने भाजपा का साथ दिया। वहीं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आशीष नड्डा मानते हैं कि सुक्खू की एक सख्त प्रशासक की कार्यशैली भी मौजूदा राजनीतिक संकट की एक वजह हो सकती है। आशीष नड्डा कहते हैं कि सुक्खू सख्त प्रशासक थे। जिस तरह केंद्र में नरेंद्र मोदी सत्ता का केंद्रीकरण करके सरकार चलाते हैं, वैसा ही मॉडल सुक्खू राज्य में लागू कर रहे थे। साथ ही सरकार से जुड़ा हर छोटा बड़ा फैसला वो स्वयं ले रहे थे। ऐसे में मंत्रियों और विधायकों को लग रहा था कि सरकार में उनकी सुनी नहीं जा रही है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा मौजूदा हालात के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के परिवार और कांग्रेस के केंद्रीय हाई कमान के बीच खींचतान को पार्टी में बिखराव की अहम वजह मानते हैं। हेमंत शर्मा कहते हैं कि असल में यह हिमाचल में दशकों से चला आ रहा था। असल में यह हिमाचल में दशकों से चला आ रहा सहमत का खेल है। कांग्रेस में वीरभद्र सिंह यहाँ के एक छत्र नेता रहे हैं। पार्टी के भीतर उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। तब बरास्ता पार्टी हाई कमान सुखविंदर सिंह सुक्खू को संगठन की जिम्मेदारी दी गई थी। उस समय भी माहौल बहुत अच्छा नहीं था। राजा वीरभद्र सिंह दुनिया में नहीं, तो कमान एक तरह से मुकेश अग्निहोत्री के हाथ थी। वे कांग्रेस विधायक दल के नेता थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुमत में आ गई और हाई कमान ने सीधे सुक्खू को सीएम बनाने का फरमान जारी कर दिया। पार्टी की कमान राजा वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी रानी प्रतिभा सिंह को दे दी गई। हाई कमान के आशीर्वाद के चलते सुक्खू ने अपने हिसाब से सियासी मोहरे फिट किए। वहीं राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि सरकार बनने के बाद से ही पार्टी के कई नेता ये महसूस करने लगे थे कि उनकी अनदेखी हो रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू दिसंबर 2022 में मुख्यमंत्री बने थे। डॉक्टर आशीष नड्डा कहते हैं कि कांग्रेस को भले बहुमत मिला था, लेकिन सरकार के गठन के साथ ही कुछ नेताओं की राजनीति के संकेत मिलने लगे थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली की वजह से अब ये सत्ता पर आ गया है और कई विधायकों ने खुलकर बगावत कर दी है। वहीं हेमंत शर्मा भी मानते हैं कि पार्टी नेताओं में ये नाराजगी सुखविंदर सुक्खू के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही दिखने लगी थी। हेमंत शर्मा कहते हैं कि पहले दिन से ही कुछ नेता दरकिनार जैसा महसूस करने लगे थे, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री सुधीर शर्मा जैसे नाम भी थे। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल को हराने वाले राजेंद्र राणा दूसरा बड़ा नाम था। कुछ एक दूसरे कांग्रेस विधायक भी अपनी अनदेखी की बात विभिन्न मंचों पर उठाते रहे हैं। सुधीर और राणा ने तो सरेआम अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। वहीं प्रदेशाध्यक्ष रानी प्रतिभा सिंह ने भी ऐसी नाराजगी पर कई बार अपनी बात कही। ज्यादातर को यही मलाल था कि उनकी बात नहीं सुनी जाती। कई मंचों पर आवाजें उठने के बावजूद भी उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। सरकार तो चलती रही, लेकिन रास्ते के गड्ढों, तीखे मोड़ों और चढ़ाई उतराई आदि के तमाम सिग्नलों को देखकर भी अनदेखा कर दिया गया। लिहाजा दुर्घटना घट गई। अब गाड़ी रिपेयर के लायक है या नहीं, ये देखने की बात है। वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने भी बुधवार को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की और नजरअंदाज करने और खुद को सियासी तौर पर कमजोर करने के आरोप लगाए।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा, आने वाले समय में जो परिस्थिति होगी उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। जो वास्तविक परिस्थितियां हैं और जो भावनाएं प्रदेश में लोगों की हैं, उसके बारे में मैंने पार्टी हाईकमान को जानकारी दी है। कांग्रेस पिछले 5 सालों में कई राज्यों में सरकारें गंवा चुकी है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बीजेपी ने कांग्रेस की सरकारें गिराकर सत्ता हासिल की है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल करने के बाद भी संकट में फंसी दिखाई दे रही है। स्पष्ट बहुमत हासिल करने के बाद भी संकट में फंसी दिखाई दे रही है। कांग्रेस के कुछ विधायक बागी हो चुके। दल बदल कानून के तहत दूसरी पार्टी में शामिल होने के लिए कम से कम 1/3 सदस्यों का अलग होना अनिवार्य है। ऐसे में हिमाचल में कांग्रेस को तोड़ने के लिए कम से कम 14 विधायकों की जरूरत। दल बदल कानून के बावजूद विधायकों ने पाला बदला है और सरकारें गिरी हैं। कांग्रेस की क्या रहेगी कोशिश? डॉक्टर आशीष नड्डा मानते हैं कि मौजूदा परिस्थिति में कांग्रेस चुनाव कराने की रणनीति पर काम कर रही होगी। डॉक्टर नड्डा कहते हैं कि कांग्रेस ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उसकी सरकार गिरने पर राज्य में बीजेपी की सरकार बन जाए। ऐसी स्थिति में कांग्रेस चुनाव में जाना अधिक पसंद करेगी। लेकिन हेमंत शर्मा को ऐसा नहीं लगता। शर्मा कहते हैं, कांग्रेस आला कमान की कोशिश यह है कि किसी तरह से सबको मना लिया जाए और बात आगे ना बढ़ने पाए। दूसरा ये कि किसी अन्य विकल्प पर बात हो। कांग्रेस और कांग्रेसी विधायक किसी भी हालत में चुनाव में नहीं जाना चाहेंगे। कांग्रेस ने बीजेपी पर जनमत चुराने के आरोप लगाए हैं, लेकिन विश्लेषक मानते हैं कि इसमें कमी भी कांग्रेस की ही नजर आती है। हेमंत शर्मा कहते हैं, भाजपा को बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने किया भी होगा, लेकिन इसके पीछे की वजह कांग्रेस के भीतर की है। उन्होंने तो सामने से लपका बस। अब चूंकि इस खेल में भाजपा आला कमान शामिल हो चुकी है, सो आसानी से वे भी चुप नहीं बैठेंगे। कुछ ना कुछ खेल होगा। भाजपा के पास 25 विधायक हैं, उन्हें 10 विधायकों की जरूरत है। हिमाचल की राजनीति अगले 1-2 दिनों में किसी भी दिशा में मुड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द राजधानी टीवी।